ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, अपने ध्यान को विराम दें। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें प्रभु। हे महेश्वर, हे देवादिदेव, आंखें खोलें प्रभु, आंखें खोलें। हर हर महादेव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपने अपने ध्यान को विराम देकर अपने इस भक्त दीनहीन नारद पर महान कृपा की है। नारद, एकांत पाने के लिए ही हमने कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग किया है। इस समय हम योग और वैराग्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इस समय कोई भी हमारी साधना में बाधा पहुंचाए, यह हमें प्रिय नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थात भोलेनाथ, आज आपका ये परम भक्त आपके लिए कोई हो गया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे दंड दें, प्रताड़ित करें प्रभु, किंतु अपने इस परम भक्त की इस प्रकार उपेक्षा ना करें। हम तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हैं। चतुर नारद, जिन प्रश्नों से उद्विग्न होकर तुम हमारे समीप आए हो, वह कारण भी हमें ज्ञात है। अब तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने अभिनय की विविधता प्रस्तुत ना करो। जो कुछ भी पूछना है संक्षिप्त में पूछ लो। प्रभु, उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का वध करने के लिए आपको शक्ति स्वरूपिणी हिमालय पुत्री देवी पार्वती को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी शिवपुत्र होगा। नारद, तारकासुर के वरदान के साथ परम देव श्री महागणेश की इच्छा का भी हमें ज्ञान है, किंतु श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो इससे पूर्व तुम्हें उनकी दिव्य और चमत्कारी लीलाओं का रहस्य समझना होगा। वो रहस्य क्या है भोलेनाथ? समय से पूर्व उद्घाटित होने वाला रहस्य रहस्य नहीं रह जाता। इस कारण प्रतीक्षा करके देखो, देखकर प्रतीक्षा करो। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। नारायण नारायण। अर्थात महाराज हिमालय का यहां देवी पार्वती को लेकर आने से कोई लाभ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। के पुष्पवान से प्रणव भाव जगने के स्थान पर महादेव का क्रोध जाग उठा। कामदेव! ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का इस प्रकार मौन रहकर हमारी ओर देखने का अर्थ है कि वो हमसे कुछ पूछने की इच्छुक है। हाँ स्वामी। निसंकोच पूछें। आप क्या पूछने की इच्छुक हैं? स्वामी, महादेव रुद्र ने अपने रौद्र रूप का प्रदर्शन करके अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से प्रेम परिणय के देवता पुष्पधन्वा कामदेव को भस्म कर देवी पार्वती से विवाह की समस्त संभावनाएं समाप्त कर दी। क्या अब शिव विवाह होगा स्वामी? देवी सरस्वती, शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव संसार के कल्याण से कब तक दूर रह सकते हैं? स्वामी, कल्याण रूपी शिव के कल्याण की
संसार को कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? देवी, आपके इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। अर्थात? पहला ये कि अधर्मी तारकासुर विधाता से जितना जीवन लिखवा के आया है, उतने दिन तो वो जीवित रहेगा ही। और दूसरा? दूसरे का उत्तर आप भलीभांति जानती हैं। तनिक बताएं, शिव और शक्ति एक दूसरे से कब तक अलग रह सकते हैं? ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु यदि शिव के हृदय से वैराग्य विलीन होकर अनुराग प्रकट नहीं हुआ, तो वे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करेंगे? देवी सरस्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की प्रेम शक्ति परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से शिव भक्ति के रूप में शीघ्र ही जागृत होगी। शिव आराधना के स्वर प्रबल होंगे और तब जो कुछ इस समय असंभव दिख रहा है, वही संभव होगा। अर्थात तभी संसार के कल्याण का कार्य प्रारंभ होगा? हाँ देवी, इस कारण इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, शिव पार्वती के संबंध में हमारा उत्तर पाकर अब तो तुम संतुष्ट हो ना? स्वामी, मेरा एक प्रश्न। देवी लक्ष्मी, प्रश्न में से प्रश्न निकालने का स्वभाव तो नारद का है। अब अगला प्रश्न नारद को ही पूछने दे देवी लक्ष्मी। नारद? कहाँ है नारद? नारायण नारायण। नारद, क्या तुम अदृश्य होकर स्वामी और मेरी बातें सुन रहे थे? माता, जब इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही मिल रहा हो, तो इस जिज्ञासु नारद का अदृश्य रहना ही स्वाभाविक है। तो क्या मेरा अगला प्रश्न आप पूछेंगे देवर्षि? देवर्षि? नहीं माता, नहीं। आपके लिए तो ये भगवत भक्त नारद ही है। एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर को पाने के चक्कर में भूमिका न बनाओ नारद। तुम्हारा प्रश्न हमें ज्ञात है। नारायण नारायण। तब तो आप इसका शीघ्र ही समाधान करें श्रीहरि। तुम परम देव श्री महागणेश से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर आ रहे हो नारद, परंतु तुम्हारे मन की दुविधा और संदेह अब भी दूर नहीं हुए। हाँ प्रभु, इसी कारण तो आपका ये भक्त नारद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। नारद, परमदेव श्री महागणेश का हर कथन सत्यता का प्रमाण है। शीघ्र ही शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की अखंड शिवाराधना प्रारंभ होगी और श्री महागणेश स्वयं उस तपस्या की सफलता सुनिश्चित करेंगे। प्रभु, किंतु मेरा प्रश्न भी परमदेव श्री महागणेश के विषय में ही है। अधीरता आपको शोभा नहीं देती देवर्षि। जैसा कि श्री महागणेश ने कहा है, धैर्य धारण करें। उसके पश्चात आपके हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा, आपका महादेव शिव से विवाह अटल सत्य है और अटल सत्य है शिव पुत्र द्वारा दैत्यराज तारकासुर का वध। परमदेव श्री महागणेश,
आपको ज्ञात होगा कि आपने मेरे वर्तमान अवतार में मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया था। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपकी मुझे पुत्र के रूप में पाने की चिर मनोकामना इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ी है। इसी कारण आप धैर्य से तथा निष्ठापूर्वक शिवाराधना में लीन रहें। समय आने पर स्वयं महादेव शिव प्रकट होकर मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कारण मुझे आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम। धैर्य पुत्र, धैर्य। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि और उत्तेजना प्राणी के विवेक को नष्ट कर देती है पुत्र। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। अब धैर्य की कोई संभावना नहीं। देवताओं के लिए भविष्य के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं। पुत्र इंद्र, जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब मात्र एक मार्ग खुला रहता है। कौन सा मार्ग पिताश्री? मेरे आराध्य परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की कृपा का मार्ग पुत्र। कहते हुए शब्द थरथराते हैं, जिह्वा कांपती है। शब्द ब्रह्मा के उपासक और आपके परम शिष्य मुझ इंद्र की भाषा भी भ्रमित होती है। किंतु यह परम सत्य है पिताश्री कि श्री महागणेश की कृपा का मार्ग भी बंद हो गया है। असंभव इंद्र, असंभव। परम देव श्री महागणेश की लीला अनंत है, जिन्हें हम जैसे अज्ञानी कई जन्मों में भी समझ नहीं पाते। परंतु परम देव श्री महागणेश कृपा के अक्षय भंडार, उनके नाम स्मरण मात्र से भयानक संकट क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं पुत्र। निसंदेह श्री महागणेश कृपा के सागर, करुणा की मूर्ति और भक्त वत्सल हैं। प्राणी मात्र उनकी कृपा का ऋणी है। ये समस्त संसार उनकी इच्छा का प्रमाण है। किंतु स्वामी, एक बार सुन तो लें कि पुत्र इंद्र क्या कहने का इच्छुक है। पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं परमपिता ब्रह्मा जी ने कितना विचित्र वरदान दिया है तारकासुर को। शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा और शिव शंकर ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है, जिसके कारण अब शिव पुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे में श्री महागणेश की कृपा भी असंभव ही सिद्ध होगी। आज जीवन में पहली बार तुम्हारे मुंह से सत्य सुन रही हूँ इंद्र। सत्य, परम सत्य। अब शिवपुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर अब सदा सदा के लिए अमर हो गया है। महागणेश तो क्या, अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम दीनहीन देवताओं का तारकासुर की विध्वंसक शक्ति से तारण नहीं कर सकती। हाँ, एक मार्ग है। तुम सब देवता अपनी दुष्टता छोड़कर मेरे पौत्र तारकासुर की शरण में चले जाओ। वो शरणागत वत्सल है, तुम्हें अवश्य अभयदान मिलेगा, अवश्य मिलेगा अभयदान। दिति, तुम्हारा ये अहंकार अनुचित है। तुम्हारा अहंकार ही तारकासुर के सर्वनाश का कारण बनेगा दिति। पाखंडी ऋषि, क्या तुम इस सत्य से अपरिचित हो कि अहंकार तो वही करेगा जिसके साथ
अहंकार करने योग्य विध्वंसक और मारक शक्तियां होंगी। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की महाकृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। उनकी इच्छा मात्र से ये संसार प्रकट हुआ है। वो देवताओं का उद्धार अवश्य करेंगे पुत्र। देवताओं का उद्धार? अरे पाखंडी, इन देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह के अनेक असफल प्रयास करके देख लिए। अभागा कामदेव इनकी दुष्टता की बलि चढ़ गया। रुद्र के रौद्र से क्षण मात्र में भस्म हो गया। क्या अब भी इन देवताओं के उद्धार की संभावना शेष है? कैलाशपति शिव शंकर तो दैत्यों के आराध्य हैं। वे दैत्यों के विनाश को कदापि प्रोत्साहन नहीं देंगे। मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर अब सदा सदा स्वर्गाधिपति रहेगा। सुंदर, अति सुंदर प्रिय पुत्र वधू। ये बात तो दैत्यराज शुक्राचार्य ने भी कही थी। इंद्र, जा लौट जा इस आश्रम से। इस आश्रम में तुझे कदापि शरण नहीं मिलेगी। किंतु दीदी, यह आश्रम तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो है। किंतु पहले मेरा है, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी हूं। मैंने तेरे जैसी मां आज तक नहीं देखी। क्या तू अपने ही पुत्र की मृत्यु की इच्छुक है? तनिक सोच, मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर प्रायः इस आश्रम में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने आता है। यदि उसकी दृष्टि इंद्र और इन दीनहीन देवताओं पर पड़ गई तो? देखो प्रिय पुत्र वधू, कैसे भीरू इंद्र भाग रहा है। देवगणों, देवराज इंद्र का इस प्रकार अदृश्य हो जाना शुभ संकेत नहीं है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि दुष्ट तारकासुर ने देवराज इंद्र का अपहरण कर लिया है। आपके विश्वास का आधार क्या है? क्या आप देवराज इंद्र के स्वभाव से अपरिचित है अग्निदेव? वे कभी भी एक स्थान पर स्थिर और छुपकर नहीं रह सकते। देव बंधुओं, हम देवता और स्वर्ग इस समय तारकासुर रूपी भयानक संकट से घिरे हुए हैं। ऐसे में किसी भी अप्रामाणिक सूचना को देना निश्चय ही शत्रुता की श्रेणी में माना जाएगा। क्षमा करें अग्निदेव, आपके इस प्रकार अप्रामाणिक सूचना देने से हम देवतागण उत्तेजित हो सकते हैं। अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। अग्निदेव, आपका अनुमान 100% सत्य है। ना ही देवराज इंद्र का अपहरण हुआ है और ना ही वे किसी संकट में हैं। देवर्षि, देवराज इंद्र कहाँ हैं? हम सब उनको लेकर चिंतित हैं। चिंता का त्याग करो देवताओं, और यह शुभ सूचना सुनो। शीघ्र ही देवताओं को स्वर्ग और देवराज इंद्र को स्वर्ग सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ये शुभ समाचार सुनाकर आपने हम निराश हुए देवताओं को मृत संजीवनी प्रदान की है देवर्षि। हम देवता सदा सदा आपके ऋणी रहेंगे देवऋषि। किंतु देवर्षि, देवराज इंद्र इस समय कहाँ हैं? नारायण नारायण। देवगण, मैंने कहा ना चिंता का त्याग करें। देवराज इंद्र आपके समीप हैं। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। देवराज इंद्र और देवर्षि नारद की जय। आप कहाँ थे देवराज? हम सभी आपको लेकर चिंतित थे देवराज। आप कुशल तो हैं? देव बंधुओं, मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने
कश्यप आश्रम गया था, किंतु क्या देवराज? मेरी विमाता दिति ने मुझे प्रताड़ित कर पिता के आश्रम से बहिष्कृत कर दिया। नारायण नारायण देवराजेंद्र, देवी दिति के व्यवहार को लेकर आप चिंतित ना हो। देवी दिति का अहंकार जितनी शीघ्रता से चरम सीमा पर पहुंचेगा, उतनी ही शीघ्रता से दैत्यों का पतन होगा। देव ऋषि, हमारा मार्गदर्शन करें। इतने अधिक उत्तेजित और विचलित हम कभी नहीं हुए थे। नारायण नारायण देवराजेंद्र, आप तनिक धैर्य धारण करें। मैं स्वयं आपके उद्धार के लिए सप्त ऋषियों से प्रार्थना करूंगा कि वे ध्यान समाधि में लीन भगवान शिव को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती से विवाह के लिए प्रेरित करें। विश्वास रखे देवराज, देवादिदेव महादेव सप्तऋषियों की प्रार्थना पर अवश्य विचार करेंगे। देवराज, सप्तर्षियों और देवर्षि की प्रार्थना के पश्चात महादेव के हृदय में हम देवताओं के प्रति करुणा और दया अवश्य उत्पन्न होगी और वे देवी पार्वती को अपने विवाह की स्वीकृति देंगे। इसके पश्चात शिवपुत्र दिव्य अवतार धारण कर हम देवताओं का उद्धार करेगा। नारायण नारायण देवराजेंद्र, क्या सोच रहे हैं आप? निराशा का त्याग करें, आप सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। आप सबका कथन और देवी पार्वती की तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हमारी पुकार सुने महादेव। हे कल्याण के अधिष्ठाता, जगत के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना सुने। देवी पार्वती की आराधना सफल करें महेश्वर। तारकासुर के वध के निमित्त बने भोलेनाथ। हे महादेव, तारकासुर के अत्याचारों से संसार में धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का संस्थापन हो रहा है। शिवपुत्र के अलौकिक अवतार का मार्ग प्रशस्त करें महादेव। धर्म का संस्थापन करे प्रभु। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम भली भांति जानते हो नारद कि हमने एकांत ध्यान साधना हेतु कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग कर दिया है। अतएव हम इस समय अपनी साधना में किसी भी प्रकार के व्यवधान के इच्छुक नहीं हैं। आप सब कृपा करके हमारी साधना में इस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें। हे प्रभु, शक्ति स्वरूपनी देवी पार्वती ने मानवीय अवतार आपकी इच्छा से ही धारण किया है। शिव से उनकी शिवा भला कब तक दूर रह सकती है? हे प्रभु, देवी पार्वती की तपस्या को सफल करके आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। देवाधिदेव, ये सत्य आपको भलीभांति ज्ञात है कि तारकासुर का वध शिवपुत्र ही करेगा। परम आदरणीय सप्तऋषियों एवं देवर्षि नारद, न तो हम संसार की समस्याओं से विमुख हैं और न ही आप सबकी प्रार्थना से। हम इस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं। यदि ऐसा ना होता तो कामदेव को बलिदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव 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 प्रभु, तो क्या इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का अंत कभी नहीं होगा? नारद, हमें तुम्हारा अभिनय प्रिय है, किंतु तुम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने अभिनय में विविधताएं प्रस्तुत करते हो। यदि ये सब समयानुकूल हो तभी उचित है। नारायण नारायण देवादिदेव, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें, किंतु मुझे इस प्रकार प्रताड़ित न करें भोलेनाथ।
दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण मेरी जिज्ञासा मुझे सदैव ही उद्विग्न रखती है। मेरी जिज्ञासा को शांत करें भोलेनाथ। रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें, रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दया के मूर्तिमान आदर्श, हमारी रक्षा करें। आप सबका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अवश्य आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। 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 स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। अपनी पितामही के आह्वान का उत्तर दो। प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। स्वर्गाधिपति पौत्र तारकासुर प्रकट हो। प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। स्वयंभू, स्वयंभू। प्रणाम पितामही। मैं आपके आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सावधान वरदानी दैत्यराज तारकासुर, तुम्हारे विरुद्ध दुष्ट इंद्र, देवताओं और ऋषि मुनियों ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है। स्वयंभू पितामही, आपका पात्र महाबली तारकासुर इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों का स्वामी है। उसे किसी के षड्यंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित न हो पितामही। तुम इन देवताओं के स्वभाव को नहीं जानते। देवता छलिया हैं। छल, बल, नीति, अनीति, कुनीति, ये सब इनके एकमात्र अस्त्र हैं। स्वयंभू, किंतु हुआ क्या पितामही? आप अपनी चिंता का कारण तो बताएं। दुष्ट देवताओं ने मेरे पितामह परमपिता ब्रह्मा जी के तुम्हें दिए हुए वरदान में दुष्टता प्रारंभ कर दी है। अब वे सब मिलकर शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो शिव पुत्र होने की संभावना प्रकट होगी और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मृत्यु का संकट तुम्हारे मस्तक पर मंडराने लगेगा। स्वयंभू, किंतु ऐसी स्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा पितामही? दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र का अंत हो, इसके लिए किसी भी प्रकार हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या को खंडित कर दो। स्वयंभू, स्वयंभू, आप निश्चिंत रहें पितामही। मैं पार्वती की तपस्या कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। वरदानी तारकासुर, तूने शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती पे प्रहार करके समय से पूर्व ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अरे मूढ़, महादेव शिव तथा शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती समस्त वरदानी शक्तियों से परे हैं। वे किसी भी वरदान को मिथ्या करने की शक्ति रखते हैं। यदि अपने प्राणों का इच्छुक है तो जा, लौट जा यहां से। स्वयंभू, ये विचित्राकार वाले विचित्र प्राणी, स्वर्गाधिपति तारकासुर तुम्हें पहचानते नहीं। इसी कारण तुम हमें चेतावनी देने का दुस्साहस ना करो। यदि तुम कलंकित होने के इच्छुक नहीं हो तो लौट जाओ यहां से, लौट जाओ, अन्यथा हमारा क्रोध और हमारी विध्वंसक शक्तियां तुम्हें नष्ट कर देंगी। दुष्ट, मूढ़ बुद्धि अभिमानी, ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा सर्वनाश निकट आ गया है। मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या करने का इच्छुक नहीं हूं, अन्यथा ये क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण होता। हाथी जैसे मस्तक वाले विचित्र प्राणी, जो व्यर्थ में तारकासुर के क्रोध को जागृत कर रहा है, क्या तुझे अपने बाहुबल से देवराज इंद्र को परास्त करने वाले तारकासुर के विध्वंसक शक्तियों से भय नहीं है? अरे मूर्ख, अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर। मैं बार बार तुझे चेतावनी दे रहा हूं, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यहां से। कहीं मेरे द्वारा तेरा सर्वनाश और ब्रह्मवाक्य मिथ्या ना हो जाए। इसी कारण मैं तेरी दुष्टता को क्षमा कर रहा हूं। स्वयंभू, 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 अर्थ समर्थ ये